चौधरी हवेली एक ऐसा खौफनाक नाम जहां हर दीवार में दर्द, हर कोने में चीखें दफन है। एक मासूम आत्मा जिसे उसके अपनों ने धोखे से मार डाला अब लौटी है बदला लेने। हवेली में गूंजती उसकी चीखें और उसका भयानक गुस्सा आपकी रूह तक हिला देगा। अगर आप इस डरावनी और रहस्यमयी कहानी को पूरा सुनना चाहते हैं तो वीडियो को अभी लाइक कर दो और चैनल को भी सब्सक्राइब करें और इस खौफनाक सफर का हिस्सा बने। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। गांव के एकांत हिस्से में स्थित एक बड़ा और पुराना हवेली नुमा घर, जिसे लोग चौधरी हवेली कहते थे, जो अब खंडहर में बदल चुका था। कहते हैं उस हवेली में चौधरी परिवार के कुछ लोगों की आत्मा आज भी भटकती है। पर इस परिवार की सबसे डरावनी कहानी उस प्रेतात्मा की है जो अपने ही परिवार से बदला लेने आई थी। 50 साल पहले चौधरी परिवार गांव का सबसे संपन्न और ताकतवर परिवार था। हवेली के मालिक बलराज चौधरी बहुत ही कठोर और लालची थे। उनका एक ही उद्देश्य था, अपनी दौलत को हर हाल में बढ़ाना। बलराज के 2 बेटे राजवीर और देवांश और उनकी बहू प्रीति भी इस हवेली में रहते थे। प्रीति बलराज के छोटे बेटे देवांश की पत्नी थी। वो बहुत ही नेकदिल और भोली थी। परंतु बलराज और उसके बड़े बेटे राजवीर को प्रीति पसंद नहीं थी, क्योंकि उसकी शादी के बाद देवांश ने अपने पिता की कठोरता के खिलाफ आवाज उठानी शुरू कर दी थी। यह बात बलराज के अहंकार को ठेस पहुंचाती थी। एक दिन बलराज और राजवीर ने मिलकर एक भयानक साजिश रची। उन्होंने प्रीति के खाना में जहर मिला दिया और उसकी हत्या कर दी। देवांश को यकीन था कि उसके पिता और भाई ने ही उसकी पत्नी के साथ ऐसा किया है, लेकिन उसके पास कोई सबूत नहीं था। उन दोनों ने प्रीति की लाश को हवेली के पीछे बने एक पुराने कुएं में डाल दिया और फिर उसी दिन से हवेली में अजीब घटनाएं होने लगीं। प्रीति की मौत के कुछ दिनों बाद से ही हवेली में रात के समय अजीब आवाजें सुनाई देने लगीं। कभी किसी के रोने की आवाज तो कभी किसी के कदमों की गूंज। हवेली के नौकर चाकर डर के मारे वहां से भाग गए। धीरे धीरे यह खबर पूरे गांव में फैल गई कि चौधरी हवेली में प्रीति की आत्मा भटक रही है। बलराज और राजवीर ने इसे मात्र एक अफवाह समझा, लेकिन एक रात कुछ ऐसा हुआ जिसने उनकी रूह कपा दी। बलराज के कमरे में अचानक तेज ठंडी हवा चली और उसके पलंग के पास एक सफेद साया प्रकट हुआ। यह साया किसी और का नहीं बल्कि प्रीति का था। उसकी आंखें लाल थीं और वह तेज आवाज में बोली, तुमने मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया, अब मैं तुमसे तुम्हारा सब कुछ छीन लूंगी। बलराज डर के मारे चिल्लाया, लेकिन कोई उसकी मदद के लिए नहीं आया। उस रात बलराज को नींद नहीं आई। अगले दिन सुबह उसने पूरे गांव में घोषणा की कि जो भी हवेली में आत्मा को शांत करेगा उसे इनाम मिलेगा। उसके बाद से हवेली में और डरावनी घटनाएं होने लगीं। जैसे रात के समय बलराज और राजवीर को अजीब सी चीखें सुनाई देती। हवेली के शीशे में प्रीति का चेहरा नजर आता। देवांश के कमरे में उसकी तस्वीर खून से सनी हुई मिलना वगैरह वगैरह। फिर एक दिन राजवीर की पत्नी ने एक रात बताया कि उसने प्रीति को अपने बच्चे के पालने के पास खड़े देखा और इस घटना के बाद वह डर के मारे हवेली छोड़कर भाग गई। और यहां बलराज ने गांव के सबसे बड़े तांत्रिक महादेव बाबा को बुलाया। बाबा ने हवेली की जांच की और कहा, यह आत्मा शांत नहीं होगी, इसका बदला अधूरा है, इसे वही चाहिए जो इससे छीना गया था। बलराज ने बाबा को कुछ सोने के सिक्के दिए और आत्मा को भगाने का आदेश दिया। तांत्रिक ने बलराज की बात मानकर अगली ही रात हवेली के आंगन में यज्ञ शुरू कर दिया और जैसे ही यज्ञ की आग जलाई गई उसी समय हवेली में भयंकर तूफान आ गया और प्रीति की आत्मा सबके सामने आकर बोली हुई, तुम सब मुझे धोखे से मार सकते हो, लेकिन मुझे बदला लेने से नहीं रोक सकते। इतना कहकर प्रीति ने तांत्रिक पर हमला कर किया और कुछ ही पलों में तांत्रिक बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। उसके बाद उसने बलराज की ओर इशारा किया और कहा, अब तुम्हारी बारी है। बलराज जमीन पर गिर पड़ा और चीखने लगा, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। लेकिन प्रीति की आत्मा ने उसकी बात नहीं सुनी और अचानक वहां अंधेरा हो गया। और फिर कुछ समय बाद जब वहां रोशनी आई तो सबने देखा कि बलराज की लाश हवेली के आंगन में कटी फटी फांसी के फंदे पर झूल रही थी। उसके चेहरे पर भय का ऐसा भाव था मानो उसने अपनी मौत को अपनी आंखों से देखा हो। अगले कुछ दिनों में राजवीर और उसकी पत्नी की भी रहस्यमय तरीके से मौत हो गई। देवांश, जो इस घटना का एकमात्र गवाह था, वह गांव छोड़कर वहां से हमेशा हमेशा के लिए चला गया।
उसने कभी दोबारा उस हवेली की ओर मुड़कर नहीं देखा। कहते हैं आज भी उस खंडहर में प्रीति की आत्मा भटकती है। जो भी हवेली के करीब जाता है उसे वहां से डरावनी चीखें सुनाई देती हैं। गांव वाले आज भी चौधरी हवेली से दूर रहने में ही अपनी भलाई समझते हैं। यह कहानी एक चेतावनी है कि अन्याय का अंजाम हमेशा भयानक होता है। प्रीति की आत्मा ने साबित कर दिया कि चाहे कितनी भी ताकतवर ताकतें क्यों ना हो, सच और न्याय हमेशा अपना रास्ता ढूंढ ही लेते हैं। तो कहानी यही समाप्त होती है। टेक केयर, बाय बाय।